अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से तंदुरुस्त होंगे। कुछ लोग और जुड़ जाए लाइव में, फिर बात करते हैं। आज का जो फेसबुक आने का मतलब आज का जो फेसबुक पे लाइव आने का जो मेरा मकसद है बहुत ही साफ है। कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त सलमान शेख ने फेसबुक पे पोस्ट करी थी जिसमें उन्होंने लिखा है, सलमान शेख बापू ने करवाने, अपना वजूद आजमाओ। एक अच्छी पोस्ट लिखी सलमान ने, मेरा दोस्त है, अच्छा इंसान है। उसने क्या लिखा है पूरा पढ़ के बताता हूँ। मुझे पोस्ट बहुत अच्छी लगी। कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्शन लड़ने के लिए सोचे तो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक सोचे। सही बात है। अगर सांसद में लड़ते हो तो पॉसिबल ही है कि नहीं है आप जीतोगे, उसने वोट कटवा साबित ना हो, मतलब आप जीतोगे या नहीं उसमें वोट कटवा साबित आप ना हो जाओ। सांसद मतलब लोकसभा के लिए। विधानसभा में लड़ते हो तो भाई बिके हुए कहलाओगे, मतलब हम विधानसभा लड़ते हो तो बिके हुए कहलाओगे। इसीलिए कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ो, ऐसा सलमान शेख का मानना है। कॉरपोरेशन ठीक है, एक महदूद एरिया होता है, सीमित एरिया होता है, सीमित वोटर होते हैं। फिर भी अहमदाबाद के अंदर कोई भी कॉरपोरेशन जो होती है उसमें लाख सवा लाख वोटर तो होते हैं। अब उसके अंदर उसने ये लिखा है सलमान ने कि इसीलिए कॉरपोरेशन लड़ो और अपना वजूद चेक करो कि कितने वोट मिलते हैं। उससे पता चलेगा आप कितने लोगों का प्यार कमाया है, क्योंकि उसमें 4 वोटों का अधिकार है और आपको भी लड़ने का अधिकार है। तो लड़ सकते हैं, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। सही बात है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। इस पर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करे हैं इस पोस्ट पे। उसमें से मुर्शिद शेख ने कमेंट किया, तुम भी लड़ो, अपना लक आजमाओ। फिर सौरभ सैयद भाई उसने लिखा है, सलमान भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक असलम शेख हमारे दोस्त, उन्होंने भी एक अच्छी बात लिखी। लेकिन सबके बीच में किसने मेरे बारे में लिखा है, जाबाज खान पठान। इनका ऐसा मानना है, इनकी सोच को सलाम है, इन्होंने पहली बार मेरे बारे में किसी ने लिखा है, जो उस लायक है जिसे हम नेता बनाया जाए उसे वोट नहीं मिलेंगे कि वो जीत सके, चाहे इंसान कितना भी अच्छा हो, अच्छा सोच ले। पहली बार मुनव्वर हुसैन भाई शेख वो भी लड़े थे, बेहतरीन इंसान है लेकिन हार गए। जो जीते थे सभी अपने परिवार से मजबूत थे। तो जाबाज भाई शुक्रिया आपकी इस सोच के लिए, और आपने मेरे बारे में से सोचा, मुझे अच्छा लगा। दोस्तों हमें चुनाव क्यों लड़ना चाहिए, और ख़ासतौर से मैं अपनी बात करूं तो मुझे चुनाव क्यों लड़ना चाहिए, मैं ये आपसे पूछूंगा, मैं क्यों लड़ूं चुनाव। ये देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है, ये पार्टी फॉर्म है। पार्टी ने फॉर्म दे दिया हमें कि आप फॉर्म भर के हमें सबमिट कर दो, पर मैं क्यों लड़ूं, किसके लिए लड़ूं। पिछली बार मैं निकला था, बहुत सारे कड़वे अनुभव हुए मुझे। मैं लड़ा, बैठा नहीं, डरा नहीं, भागा नहीं, बिका नहीं, लड़ा, जात मेरे से लड़ा, मेहनत करा, संघर्ष करा, पर चलता रहा, बढ़ता रहा, लड़ता रहा, अकेला, और मैं हार गया। लेकिन मैंने अपनी उम्मीदों को नहीं खोया, मैंने अपनी ईमानदारी को नहीं खोया। काफ़ी सारे लोग आए थे कुछ खरीदने, कुछ कीमतें लगाने, पर मैं बिका नहीं, क्योंकि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मैं आवाम के लिए निकला था। मुझे अच्छे खासे वोट मिले थे, कुछ 3,500-4,000 वोट मिले थे। 1,20,000 वोटर रखे हैं सरसपुर वार्ड में। उनमें से इतने लोगों का प्यार मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पहली बार। काफ़ी सारे लोग
उसके बाद भी मेरे से मिलते रहे कि हमें ये काम है वो काम है, मैं करता रहा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब मैं चुनाव लड़ रहा था मेरे पास पैसा नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, पैसा था मतलब चुनाव लड़ने के लिए। मैं कई लोगों के पास गया कि आप मेरा टेबल लगाए, मेरे बूथ को संभाले, आप मुझे 1 दिन दें, मैं आपको 5 साल दूंगा। मैंने लोगों से ऐसे कमिटमेंट करे थे। तो उसमें से एक भाई मुझे मिले, मैंने उनको कहा कि भाई आप मुझे अपना 1 दिन दे, मैं आपको अपने 5 साल दूंगा, मैं हारा या जीता लेकिन मैं आपके लिए 5 साल खड़ा रहूँगा। तो भाई साहब ने मुझे कहा, मुनव्वर भाई फलाना आदमी ने मुझे 5,000 रुपये दिए आज टेबल्स पे लगाने के लिए, आप क्या दोगे? मेरे वार्ड में 120 बूथ थे, मतलब 120 टेबल लगने थे। मुझे उस दिन मालूम पड़ा कि टेबल के पैसे भी देने पड़ेंगे, मेरे पास नहीं थे। तब भी लोगों ने मुझे इतने वोटों से नवाजा। कुछ दिनों बाद जिस भाई ने मुझे ये बात कही थी, उसी के घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जिसके चलते हुए उनका 2-2.5 लाख रुपए बिल बन गया। और कुछ 2-3 महीने बाद वो बंदा मुझे वापस मिला, मुझे ढूंढता हुआ आया, बोले मनोहर भाई ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे घर में 2-2.5 लाख का बिल बन गया है, मेरे मदर एडमिट है UN मेहता में, और कुछ कार्ड की प्रोसेस अटक गई है, कार्ड बन नहीं रहा है और इतना बिल बन गया है, तो आप कुछ मदद कर दें। तब मैंने उससे ये कहा, भाई साहब जिनसे आपने 5,000 रुपये लिए थे उनके पास भी गए कि नहीं गए? वो शर्मिंदा हो गया, बोले वो 5,000 रुपये तो जैसा है वैसे चले गए, और जिसके पास मैंने 5,000 लिए थे उसने मुझे मना कर दिया कि भाई मैंने तुम्हारे वक्त की कीमत दे दी थी। खैर उसको इतना ही मुझे रियलाइज़ दिलाना था, लेकिन उसके लिए मैं काम करा। उसके बाद भी कई सारे लोग कभी भी आते हैं तो मैं चल पड़ता हूँ। लेकिन मैं चुनाव क्यों लड़ूँ? अपने लिए कि आवाम के लिए? मैं चुनाव आवाम के लिए लड़ना चाहता था। आम आदमी पार्टी ने बोल दिया कि आप आपका फॉर्म भर दो, पर मैं आज आवाम से पूछ रहा हूँ, क्या मैं फॉर्म भर के लड़ूँ या ना लड़ूँ? मुझे पार्टी टिकट तो दे देगी, लेकिन आवाम वोट नहीं देगी, आवाम काम नहीं करेगी, तो मैं किसके लिए लड़ूँ? मुझे तो आवाम के लिए लड़ना है। आवाम चुनाव तक मुझे संभाले, चुनाव के बाद मेरे जीतने के बाद मैं आवाम को संभालूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। लेकिन मैं फॉर्म भरूँ या नहीं भरूँ, मैं लड़ूँ या नहीं लड़ूँ, ये आज मैं आवाम से पूछ रहा हूँ। आवाम क्या चाहती है? आवाम चाहती है कि मुनव्वर भाई तुम आगे बढ़ो, हम आपका इलेक्शन संभालेंगे, हम टेबल संभालेंगे, हम बूथ संभालेंगे, हम आपका कैंपेनिंग करेंगे, प्रचार करेंगे, लोगों को बोलेंगे और यहाँ तक वोट भी देंगे। आप हमारे लिए खड़े हो जाओ। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई पूंजीपति नहीं हूँ, मैं आपकी तरह कॉमन मैन हूँ जिसको पार्टी ने भरोसा जता करके टिकट दिया था, और वो भरोसे पे मैं कायम उतरा। मैं अपक्ष वालों की तरह टिका नहीं, बैठा नहीं, भागा नहीं, डरा नहीं, मैंने फॉर्म नहीं खींचा, मैं लड़ा। क्या मुझे आगे लड़ना चाहिए और किसके लिए लड़ना चाहिए? आप मुझे बताएं, आप बताएं। मैं हारने के बाद ही 5 साल काम करता रहा लोगों के लिए, ये सोच करके पता नहीं शायद उसने मुझे वोट दिया होगा। अरे नहीं भी दिया होगा, मेरे पास तो आया ना, ठीक है मैं करूँगा। ये मेरे पास आया, ये उसके पास नहीं गया जो जीत के आया, ये उसके पास नहीं गया जो मेरे साथ लड़ा था पर हार गया था, पर 5 साल से गायब है। इसको मुझसे उम्मीद है, मुझ पर भरोसा है, तो मेरे पास आया, तो मैं इसका काम करूँगा, और मैंने करा है, काफ़ी लोगों का काम करा है। तो अब आवाम मुझे जवाब दे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे जवानों, तुम बताओ मैं आपके लिए खड़ा हूँ या नहीं? पार्टी की टिकट मुझे दे रही है, फॉर्म भरने के लिए कह रही है, पार्टी टिकट दे भी देगी, लेकिन अगर आवाम वोट नहीं देगी, आवाम साथ नहीं देगी, तो मैं क्या करूँगा? मैं दल नहीं बदलना चाहता, मैं पार्टी नहीं बदलना चाहता। पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा, पार्टी अगर किसी और को देगी तो मैं काम करूँगा। लेकिन आवाम चाहती कि मुनव्वर भाई आप नेता के रूप में हमारे वहाँ आओ,
तो ये आवाम का है, ये आवाम की जिम्मेदारी है कि नेता आप चुने, नेता आप बनाए। नेता आवाम बनाती है, आवाम ही नेता बनाती है, नेता खुद ब खुद कुछ नहीं बनता। तो आज का मेरा सवाल आवाम से, रखियाल सरसपुर वार्ड के लोगों से, कि बताएं मैं क्या करूं। मैं आपके लिए खड़ा हूं। ये आपने जिसको चुन लिया है कि ये हमको 2 टाइम बिरयानी खिलाएंगे इलेक्शन के टाइम पे, गाठिया जलेबी खिलाएंगे, 5-5 हज़ार रुपये बांटेंगे, हम एक दिन उनके लिए खड़े हो जाए। लेकिन याद रखना, वो एक दिन जो आप मिस कर दो ना, तो आप पूरा 5 साल मिस कर दो। अगर वो एक दिन आप संभाल लोगे कोई अच्छे ईमानदार के लिए, तो वो आपको 5 साल संभालेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे चुन रहे हैं, एक लीडर को, या गद्दी पे बैठे चीटर को, या किसी डीलर को। ना मैं चीटर हूं ना डीलर हूं। बनूंगा वोटों से तो लीडर बनूंगा और आपका लीडर बनूंगा, नहीं तो नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है कि घर बार छोड़ूं, पागलों की तरह घूमता रहूं, गली गली जाऊं, घर घर जाऊं, हर दरवाजा ठुकठाऊं, वोट दो वोट दो वोट दो, और वोट ना मिले मैं पागलों की तरह घूमता रहूं, और उसके बाद हार जाऊं, और हार के भी 5 साल आपके लिए काम करूं। अगर आपको लगता है कि मनोहर भाई में ये कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो लड़ सकता है, ईमानदारी के साथ खड़ा रह सकता है हमारे लिए, तो आपको भी आगे आके बोलना पड़ेगा कि सच्चा अच्छा लीडर कौन है। पिछले 5 साल में रखियाल सरसपुर वार्ड की हालत क्या हो गई है, जाके देखें। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहता, लेकिन इतना कहता हूं कि आवाम सपोर्ट करती है तो रखियाल सरसपुर वार्ड में मैं बुलडोजर प्रथा बंद करूंगा, कहीं भी बुलडोजर घूमने नहीं दूंगा। ये बुलडोजर प्रथा जो चल रही पूरे देश में, इसके लिए सबसे पहले आवाज उठाऊंगा। मैंने अपने विस्तार में और शहर भर में कई सारे मुद्दों पे आवाज उठा चुका हूँ, चाहे वो शराब का हो, ड्रग्स का हो, नशे का हो, हेल्थ का हो, लोगों के घरों का हो, बहुत सारे मुद्दों पे मैं काम कर चुका हूँ, बहुत सारे। जब काम करे पावर नहीं था, लेकिन जब पावर आएगा तो काम 1000 गुना ज़्यादा स्पीड से होगा। लेकिन आपको यह देखना है कि लास्ट टाइम आपने जिसको पावर दिया वो उसके पावर का सदुपयोग करके आपके लिए काम करता है कि नहीं। आपको ये देखना होगा, परखना होगा कि पिछली बार की गलती इस बार ना हो। आप हमेशा उन्हें वोट देते हैं कि हमारे बाप देता है, हमारे बाप दादा के ज़माने चलता आ रहा है। क्या कर लिया उन लोगों ने, बताएं मुझे। जो जीत गए उन्होंने क्या कर लिया, और जिनको आपने वोट दिया उन्होंने क्या कर लिया। मैं खड़ा तो था, अकेला था, पर खड़ा तो था। चुनाव के पहले भी, चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी। पूरे 5 साल होने आ रहे हैं, 2021 से 2025 पूरा होने वाला है। आज दिसंबर लग गया, दिसंबर खत्म होते 5 साल पूरे। इन 5 सालों में रखियाल सरसपुर वार्ड में आपको क्या मिला, बताएं मुझे। कौन सा विकास मिला, कौन सा नया अस्पताल मिला, कौन सा नया स्कूल मिला, कौन सा रोजगार मिला, कुछ भी नहीं मिला। खाली गटर पानी की समस्या में उलझ कर गए, और उसके बावजूद बुलडोजर प्रथा यहां भी चालू हो गई। जगह जगह बुलडोजर घूमने लगे, और कोई बोलने वाला नहीं। कोई क्यों बोलेगा, क्योंकि जो बने वो आपके वोट से ही बने ना, और जो नहीं बने उनको आपने आपका वोट देकर वोट खराब करा, वो बोलने भी नहीं आए। तो अगर आपको लगता है कि मनोबल में वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है कि वो लड़ सकता है, तो आपको भी आगे आना होगा। मेरे कदमों के साथ कदम मिला के चलना होगा, मेरे कंधों के साथ कंधे मिला के चलना होगा। आप मुझे इलेक्शन तक संभाले, इलेक्शन के बाद 5 साल मैं आपको संभालूंगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, 18 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं जो मेरे वोट के, मुझे आपका एक वोट चाहिए। वो वोट चाहिए जिससे मुझ में लड़ने की हिम्मत आ जाए, बोलने की हिम्मत आ जाए, इनके सामने मुकाबला करने की हिम्मत आ जाए। वो आपका वोट होगा, वो आपकी ताकत होगी, वो आपका प्यार होगा, वो आपका आशीर्वाद होगा। कब दोगे,
दोगे भी कि नहीं दोगे? कि आप मुझ वो नेता, वो लीडर देखते हो कि नहीं देखते? अगर देखते हो तो आपको बोलना पड़ेगा, मुनव्वर भाई यू आर द राइट, आपको आगे आना है, लड़ना है। और आपको लगता है कि यार मुनव्वर भाई आप नहीं लड़ सकते और मत लड़ो, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है भाई। आप जिसे चाहे उसे अपना लीडर बनाए, जिसे चाहे अपना नेता बनाए, एक दिन वोट दे और 5 साल जाकर के उनके दर बदर भटके। अब आपको सोचना है। ये आज का सवाल था, बात सलमान ने शुरू करी, जाबाज पठान ने बताई, और इस बात का आज मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। आप जवाब दोगे तो ये मुनव्वर बोलता आपको कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा रहूँ। इन चवन्नी मल गुंडों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं बैठने वाला नहीं हूँ, मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मैं लड़ने वालों में से हूँ, मैं फाइट करने वालों में से हूँ। हम तो हुसैनी कौम वाले हैं कि 313 थे तब भी लड़े, बदर में तब भी लड़े, करबला में तब भी लड़े, रखिया सरसपुर हमारे कुछ भी नहीं, हम तब भी लड़ेंगे। भले हुआ मेरे वोट की मात्रा कम हो, लेकिन मेरा जुनून ज्यादा है, मेरा जोश ज्यादा है, मेरे ईमान का तर्क ज्यादा है। मैं बिकूंगा नहीं, बैठूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। लेकिन आपको निकल के बोलना होगा कि मुनव्वर भाई यू आर द फाइटर, तुम फाइट करो, तुम्हें राइट है फाइट करने का, तो मैं जरूर लड़ूंगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये सवाल आज आपसे मैं कर रहा हूँ, आवाम से कर रहा हूँ। आवाम क्या चाहती है, आवाम क्या कहती है? मैं आवाम का इंसान हूँ, मैं आवाम का बंदा हूँ, मैं आवाम के लिए खड़ा हूँ। दिन हो रात हो, कोई भी त्यौहार हो, जब जब मुझे आवाम ने याद करा है, मैं लब्बे के हाजिर हूँ। तो आज भी मैं आवाम से पूछना चाहता हूँ, जो भी हो आप बताएं, मैं आऊँ, मैं लड़ूँ या ना लड़ूँ, ये आप तय करेंगे और आप बोलेंगे। अगर आप मुझे लड़वाना चाहते हैं तो इलेक्शन तक हर तरीके से आपको मुझे संभालना होगा, हर तरीके से। अल्लाह का मैं वो बंदा हूँ जो मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं आपको 5 साल तक संभालूंगा। यही बात की अपनी बात पूरी करता हूँ। खुदा हाफिज, शब्बा के।